जय हिंद, जय आदिवासी। मैं जीवन गावित मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आदिवासी परंपराओं पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलो भाइयों, आज मैं आपको हमारे इलाके में बरसात के शुरुआती के दिन है, तो अभी जंगल से मिलने वाली एक ऐसी चीज़ को मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूं कि जो चीज़ हमारे पूर्वजों से आज तक लोग खाते आए हुए हैं। और यह जो चीज़ है, यह किसी साल अगर सूखा भी पड़ा तो भी हम आदिवासी ये चीज़ खाकर ज़िंदा रह सकते हैं। और यह जो चीज़ है, यह बरसात के शुरुआती के दिन में ही हमें मिल सकती है। तो आइए देखिए वो चीज़ कौन सी है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक बेल दिखाई दे रहा है। जो बेल दिखाई दे रहा है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पहचान में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यह जो बेल है, इसके नीचे क्या मिलने वाला है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, बेल दिखाई दे रहा है और बहुत सारा घास दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे खाने के लिए कौन सी चीज़ आपको मिल सकती है, उसे ढूंढने की ज़रूरत है। और उसे ढूंढने के लिए आपको जंगल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल एक हरा भरा खजाना है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें खाने के लिए मिल जाती है। लेकिन वो चीज़ क्या है, वो आप पहचान सकते हैं, तभी वो आपको वो मिल सकती है। तो यहाँ पे जो बेल दिखाई दे रहा है, उससे हमें जो चीज़ मिलने वाली है वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो आप देखते रहिए। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो हमने उस बेल के नीचे से निकाला हुआ ये चीज़ आपको दिखाई दे रही। तो देखो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये कंद है। कंद अगले ज़माने में बहुत सालों पहले जब अनाज का शोध नहीं हुआ था, उस ज़माने में लोग खाने के लिए जंगल पर ही निर्धारित थे। तो जंगल में से बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिल जाती थी। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कंद उसी ज़माने से लोग खाते आए हुए हैं। और हमारा जो आदिवासी इलाका है, उस इलाके में आज भी यह कंद खाया जाता है। और यह जो कंद होता है, वह कंद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। और हमें अपने शरीर के लिए जितने भी विटामिन्स और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, उसे इस कंद से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंद है, ये खाने के लिए जो जो प्रोसीजर हमें करनी पड़ती है, वो प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह कंद निकालने के बाद, ये कंद बहुत ही कड़वा होता है, तो उसे उबालना पड़ता है। तो उबालने के लिए यहाँ पर एक गैस पर पतीला रखा हुआ है और उस पतीले में कंद रखकर अभी उबाला जा रहा है। उबालने के बाद यह जो कंद है वह अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंद उबालने की जो प्रोसीजर है वो पूरी हो चुकी है। और अब कंद को साफ़ किया जा रहा है। कंद के ऊपर काला एक आवरण होता है, उसी के कारण कंद काला दिखाई देता है। यहाँ पर जो कंद का आवरण है उसे साफ़ करने की प्रक्रिया हो रही है। कंद के ऊपर से जो कवच है उसे निकालने के बाद कंद एक मीठा सा ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चालू है। तो यह जो कंद है, इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस ज़माने में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी इंसान के लिए, उस ज़माने में पूरी तरह से इंसान खाना खाने के लिए जंगल पर ही निर्धारित हुआ करता था। तो जंगल में जो भी चीज़ें खाने के लिए उससे मिलती थी, वो उसी से अपना पेट पालता था। तो जंगल में यह जो कंद है, यह कंद बारिश के पहले दिन में ही यह कंद मिल जाता है। ये जो कंद होता है, ये बारिश से पहले ही ज़मीन में बना हुआ होता है। यानी पिछले साल से ही वो एक तैयार हुआ कंद होता है। और बारिश होने से पहले जो ठंडी हवा बहती है, उस ठंडी हवा से ही ये कंद की जो
अंकुर है, बेल है, वो बाहर निकल आती है। बेल बाहर निकल आते ही वहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो अंकुर है इसके नीचे यह कंद है, तैयार है कंद। तो यह कंद हमारे जो भी आदिवासी भाई जानते हैं वो इस कंद को निकालते हैं और निकाल कर घर पर ले आते हैं। तो इस कंद के कुछ जड़ी बूटी वाले गुण भी है इसमें मौजूद। तो यह जो कंद है यह औषधीय गुणधर्म वाला है। जिस आदमी का पेट हमेशा दुखता रहता है और पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, उसके लिए यह कंद एक जड़ी बूटी जैसा काम करता है। और हमारे यहाँ जो हमारे भाई बंद वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि साल में एक बार इस प्रकार का कंद खाना चाहिए, और यह कंद खाने के कारण हमारी जितने भी पेट की बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती है। तो हमारी बीमारियां ठीक करने के लिए हमें जंगल में मिलने वाली ऐसी जड़ी बूटियों की जो चीज़ें हैं वो खाते रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें खाने से हमारे जो पूर्वज है वो बहुत साल तक जिया करते थे। जिस ज़माने में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी और जो मेडिकल की जो औषधियाँ हैं वो नहीं मिल पाती थी, उस ज़माने में हमारे जो आदिवासी भाई बंद थे वो हमेशा से ही इलाज के तौर पर इस तरह से जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। तो यह जो कंद है, यह कंद अगर कच्चा खाया जाए तो बहुत ही कड़वा लगता है और उसमें औषधीय गुणधर्म तो है, लेकिन जो आदमी इसे कच्चा ही खा सकता है और पचा सकता है वो बिना उबाले ही इसे खा सकता है और अपनी पेट की बीमारियां ठीक कर सकता है। अगर किसी को ये कच्चा खाने में और ज़्यादा कड़वा खाना ठीक नहीं लगता तो उसे इसी तरह की उबालने की प्रक्रिया करनी होती है। मेरा यह वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद यह है कि हमारे जो पूर्वज है वो प्रकृति के साथ जिया करते थे और प्रकृति में कौन सी भी मुसीबत आए, अगर सूखा गिर जाए और खाने के लिए कोई चीज़ नहीं हो, तो उस समय पे हमारे जो पूर्वजों का जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमेशा से ही कोई एक मार्ग खुला रखती है। अगर सूखा भी गिरा तो भी प्रकृति में इंसान जिंदा रह सके इतना तो प्रकृति में मौजूद होता है, लेकिन उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस समय आपके पास प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं हो तो आप उस समय ज़िंदा नहीं रह सकते, और हमारी जो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है उसे भी इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ मॉडर्न युग में यही सोचते हैं कि अभी तो हाइब्रिड का ज़माना है, बहुत सारा अनाज मिलता है, खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हमें लग सकता है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि आज के ज़माने में मिलने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से हमारा जो पोषण है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो और जो बढ़ने वाली परेशानियां है वो भी हमें दिखाई देती है। तो उन परेशानियों को देखते हुए हम यही सोचते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो इतने बीमार नहीं हुआ करते थे और वो ठीक से जिया करते थे। आज हमारे पास इतना खाना खाने के लिए है, हाई फाई रेस्टोरेंट है, होटल्स है और घर में बहुत सारा अनाज मौजूद है, फिर भी हम ऐसे सुखी नहीं है और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारा जो खान पान है उसमें बहुत कुछ मिलावट हो चुकी है और जो प्रकृति में मिलने वाला जो शुद्ध स्वरूप का खाना है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो हम हमेशा फिर पिछले ज़माने के बारे में सोचा करते हैं, लेकिन पिछले ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे वो क्या खाया करते थे उसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता। तो हमें प्रकृति के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है और प्रकृति से सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो प्रकृति से ही सीखकर इस प्रकार की चीज़ें खाया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में जिसको ज्ञान है वही टिका रह सकता है, यानी कि प्रकृति में संघर्ष तो मौजूद ही है। आज अगर आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन
नेक्स्ट आने वाले युगों में आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ें ऐसी ही रहेगी और या शुद्ध स्वरूप में रहेगी और आपको ऐसे ही खाना मिलता रहेगा। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर आने वाली पीढ़ी में कोई दिक्कतें हुई, प्रकृति में कुछ संघर्ष सा कुछ हुआ और आदमी को ज़िंदा रहने के लिए मुसीबत आने लगी, तो हमारे जो पूर्वजों का जो यह ज्ञान है, यही हमें हमारी नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है और उन पीढ़ियों को ये ज्ञान मिल सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मौजूद है। आज हमारे घर में, रेस्टोरेंट में, होटल में बहुत सारा खाना खाने के लिए है, इसलिए हम उसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन यह जो जंगल में मिलने वाली चीज़ें हैं, ये बहुत ही शुद्ध स्वरूप की है, एक मेडिसिन के तौर पर है और हमारा जो जीवन है वो सुखदायी बना सकती है। हम हमेशा ही से ही शिकायत करते रहते हैं कि आज हमारे पास बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हुए भी हमारी तबीयत खास ठीक नहीं रहती, तो उसके पीछे हमारा जो खाने का शुद्ध स्वरूप है वह लुप्त हो चुका है। तो हमें पूर्वजों का जो शुद्ध खाने का स्वरूप था उसे ही ढूंढने की ज़रूरत है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ इम्यूनिटी पावर के बारे में वार्तालाप करते रहते हैं और एक दूसरे से यही बोलते रहते हैं कि आजकल हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम हो गई है। इम्यूनिटी पावर यानी कि इंसान के अंदर मौजूद एक ऐसी शक्ति प्रकृति ने दी है कि जो प्रकृति के साथ आपको मिला सके और आपके अंदर रोगों को प्रतिकार करने की शक्ति बनी रहे, उसे हम इम्यूनिटी पावर कह सकते हैं। तो यह जो इम्यूनिटी पावर है, ये आप बाज़ार में कितने भी आपके जेब में पैसे हैं तो भी आप ख़रीद नहीं सकते। तो यह जो इम्यूनिटी पावर है, यह आपको प्रकृति में मिलने वाली जो शुद्ध चीज़ें हैं वो खाकर ही अपने अंदर आ सकती है। यानी कि प्रकृति के में जो शक्ति है वो अपने शरीर में लाने के लिए आपको प्रकृति से मिलने वाली शुद्ध चीज़ें ही आप खा सकते हैं। किसी भी मेडिसिन से, बाज़ार में मिलने वाली मेडिसिन से आपके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ सकता। यह बात इंसान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति मौजूद तो प्रकृति में है और उस शक्ति को अपने अंदर लाने के लिए आपको इस प्रकृति के साथ मिलाना पड़ेगा और प्रकृति के साथ साथ आपको जीना पड़ेगा और साथ में प्रकृति को भी बचाना पड़ेगा और प्रकृति को बचा कर ही आप सुखी रह सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय